ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 31 अध्याय। ब्रह्मा जी के पास मोहिनी का जाना। मोहिनी कृत काम स्तोत्र। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। राधिकोवाच किमाश्चर्यं श्रुतं नाथ चरितं सुमनोहरम् अधुना श्रोतुमिच्छामि ब्राह्मणः शापकारणम्। यो विधाता त्रिजगतां तपसां फलदायकः सा कथं कुलटा शापाद् पूज्यश्च बभूवः। श्री कृष्णवाच मनवंतरेरैव तस्य सुचंद्रो नृपपुंगवः तपस्वी वैष्णवः श्रेष्ठो ज्ञानी परम धार्मिकः। सा च पूर्वं तपः कुर्वन्नाजगामो मम प्रिये। सा च पूर्वतपः कुर्वन्नाजगामो मम प्रिये। इमां चामलयद्रोणीं भारतेषु मनोहरामो। तपश्चकार राजेन्द्रो वर्षाणां च सहस्रकं जीर्णं तस्य शरीरं च कठोरेण तपस्विनः। वाल्मीकाच्छादितं देहं दृष्ट्वा धाता कृपानिधि आजगामो वरं दातुं तपःस्थानं सुनिर्जनम्। कमण्डलूजलेनैव मम देहोद्भवेन च सिचेन तं च मन्त्रेण मया दत्तेन योगवितो। कमण्डलूजलस्पर्शादुत्थाय नृपतिः स्वयं ननाम भक्त्या जगतामो स्रष्टारं च पुरस्थितम्। ओम नमः शिवाय। सातं नमन्तं राजानामुवाच कमलोद्भवः। सातं नमन्तं राजानमुवाच कमलोद्भवः वरं वृण्विति राजेन्द्र यत्ते मनसि वाञ्छितं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वरं बभ्रे परात् परं ममैव चरणे भक्तिं मदीयं दास्यमेव च। कृपया च वरं ब्रह्मा दत्तवानाभिवाञ्छितं। सा च तत्पुरतस्तस्थौ कामदेवो समप्रभः। ओम नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे राजा ददर्श रथमुत्तमम् आकाशान्निपतन्तं वै सत्सूर्य समप्रभं। तेजसाच्छादितं सर्वं सुप्रदीप्तं दिशो दश रत्नेन्द्रसारनिर्माणं शतचक्र समन्वितम्। अमूल्यरत्नरचितं विचित्रकलशोज्ज्वलम् अमुक्ता माणिक्यहीराणां मालाजालैश्चिराजितं। सद्रत्नदर्पणद्रौप्ती सद्रत्नदर्पणैर्दीप्तैरतीव सुमनोहरं भूषितं दिव्यवस्त्रैश्च श्वेतचामरकोटिभिः। पारिजातो प्रसूनानां मालाजालैः सुशोभितं मनोयायी महाश्चर्यं नानाचित्रेण चित्रितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। वेष्टितं पार्षदैर्दिव्यैरत्नभूषणभूषितैः चतुर्भुजै श्यामलैश्च जलद्भिः स्थिरयौवनैः। पीतवस्त्रपरिधानैश्चन्दना गुरुचर्चितैः दृष्ट्वा रथस्थान् देवांश्च ननामो नृपतिर्मुदा। सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृष्टिर्बभूवः नेन्दुर्दुन्दुभयः स्वर्गे चानकाश्च मनोहरः। ऋषयो मुनयः सिद्ध्या प्रकुर्वन्तो सुधा ऋषयो मुनया सिद्धा प्रकुर्वन्तो मुदा सितम्। ऋषयो मुनयः सिद्धा प्रकुर्वन्तो मुदाशिषम् अप्रशंसुः सुरा सर्वे राजानमहर्षनिर्भरः। राजा च पार्षदान् ध्यात्वा तद्रूपश्च बभूवः। पार्षदास्तं रथे कृत्वा नीत्वा जगमुर्मलालयम्। मदीयः पार्षदो भूत्वा सा च तस्थौ ममान्तिके। ततः स्वामन्दिरं यान्तं ददर्शो मोहिनी विधिम्।
पुष्पोद्याने चारम्ये च पुष्पचन्दनवायुना सद्यो मुमोह तं दृष्ट्वा प्रदग्धा मदनानलैः विलोक्य वक्रनयना जुगोप सस्मितं मुखं सिन्दूरबिन्दुं दधति कस्तूरी बिन्दुना सह चारु चम्पकवर्णाभां सततं स्थिरयौवना बृहन्नितम्बयुगला पनिश्रोणी पयोधरः चारु चंपक वर्णाभा सततम स्थिर यौवना बृहन्नितम युगलापीन श्रोणी पयोधरा शरद पार्वण शुभ्रां सुप्रभा मुष्ट कारानना शरद पार्वण शुभ्रां सुप्रभा मुष्ट करानना सूक्ष्म वस्त्र परिधानाम रत्नालंकार भूषिता त्रैलोक्यं मोहितुं सक्ता कटाक्षैरेव लीलया अतीव कामनी शाश्वत गजेन्द्र मंदगामिनी पुलकांचित सर्वांगी मूर्छां संप्राप वर्तमनी सन्निरीक्ष्य चातां ब्रह्मा जगाम श्रीहरिं स्मरन् सा विकारं नाहि प्रापो ह्यात्मा रामो जितेन्द्रियः ब्रह्मलोकं च सम्प्राप ब्रह्मा च जगतां पतिः सकामा सा चाकुलटा बभूव हृतचेतना दिवानिशं चिन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुर्मुखम् सर्वजारं विसस्मारो तत्याजाहारमीश्वरी उत्तिष्ठन्ति निवसति शयनं कुर्वती क्षणं तप्त प्रात्रे यथा सस्यं भ्रमत्येव तथा पथिः एतस्मिन्नन्तरे रम्भा विदग्धापसरसां वरा गच्छन्ति कामलोकं सा सकामा तेन वर्तमना दृष्ट्वा सहचरीं तत्र शुष्ककण्ठोस्थितालुकाम् अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः रंभोवाच कथमेवं विधा त्वं हि त्रैलोक्य चित्त मोहिनी बद शीघ्रं महाभागे रंभाहं चेतनां कुरु कमुद्दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीप्सितं उल्टा सर्वसौभाग्या नाबधं कुलपालिका ओम नमः शिवाय कमुद्दिश्य कुलटा सर्वसौभाग्या न वयं कुलपालिकाः सर्वे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय भुवनत्रये यान्ति प्राणा यतः काले कालज्जा तत्र जीविनाम और नाचात्मनः परः कश्चित् प्रियोऽस्ति भुवनत्रये कान्ते पत्ये स्वबन्धौ च स्नेहो यः स्वात्महेतुकः सम्बन्धः स्वात्मनो यावत्तत्त्वात् सोहेस्ति तत्र वै येषु यन्मानसं शाश्वतेषां प्राणास्त एव हि गच्छन्तीं कामलोकं च सकामां पश्य मां प्रिये सह सख्या समालोच्य मनसा गच्छ तं प्रियं निवन्द्य नीवीं केशांश्च कृत्वा वेशम् अभीप्सितं मुनिमोहन बीजं च तं मोहं कुरु मोहिनी कथयस्व महाभागे वचनं हृदयंगमं रक्षात्मानं प्रभावं च स्त्रीजातीनां जगत्त्रये स्वाभिप्रायस्य सुरतो न प्रकाश्यः कदाचनः स्वान्तं कान्तं स्वानुरक्तां रज्वीं सहचरीं विना तस्माद्यत्नेन हृद्वाक्यं प्रकाश्यं च प्रिये प्रिये अन्यथा चोपसाहाय अन्यथा चोपहासाय मरणाय वो कल्पते तस्यास्य वचनं श्रुत्वा सस्मिता सा सुलज्जिता हृद्यं च कथयामास यद्येतोस्तादृशी गतिः ओम नमः शिवाय मोहिन्योवाच यावद्दृष्टो मयारंभे निर्जने चतुनानना यावद्दृष्टो मयारंभे निर्जने चतुराननः तावन्मने
तावन मनोमेति दग्धम सास्वन्मन सिजानलैः न दत्तामात्मने भक्ष्यमन्तरे नाहि रोचते। ओम नमः शिवाय। जानामि नाहमुदयं यामिनीश दिनेशयो अधुना नाहि भेदो मे सततं स्वप्नज्ञानयोः मम प्राणः प्रतीक्षन्ते तस्यालिङ्गनमेव च क्षणं विज्ञाय नाचिरं यास्यन्ति नान्यथा प्रिये कामज्वालाकलापश्च स्वर्णाकारं कलेवरम् अनाहारेण चेदानी बभूव दग्धशैलवतो गन्तुं स्थातुं नासक्ताहं शयनं कर्तुमुद्यतः अदिघस्तु पुंश्चली जातिं मामेव चाविशेषतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः कमुपायं करिष्यामि बदरम्भेत्र साम्प्रतं लज्जां वापि शरीरं वा विसृजामि चाकिं द्वयो मोहिनी वचनं श्रुत्वा प्रहस्यापसरसंवरा तामुवाचो हितं नीतामुपायं शुभकारिणं रम्भुवाच एवमेतो दहो भद्रे भद्रस्य कारणं तव सर्वं त्वपनयिष्यामि स्रग्णुपायं भयं त्यज कृत्वा वेशम पूर्वं च पूर्वमाराध्य मनमथं तेन सार्धं स्वयं गत्वा त्वं मोहं कुरु भामिनी जितेन्द्रियाणां प्रवरं साक्षान्नारायणात्मकं अविना कामसहायेन कासक्ता जेतुमीश्वरं भज कामं तपः कृत्वा पुष्करे ब्रजमोहिनी असद्यः साक्षात् सभविता दयालुरयो सितं प्रभुः इत्युक्त्वा नाम तप्सरसाम् इत्युक्त्वा नामपसरसां प्रवरा काममन्तिकम् अजगामेन्द्रिय शान्त्यर्थं सा जगाम चापुष्करं पुष्करे च तपः कृत्वा कामं सम्प्राप्य मोहिनी जगाम तेन सार्धं च ब्रह्मलोकमनामयम्। ओम नमः शिवाय। ददर्शो निर्जनस्थं च मोहिनी कमलोद्भवं तमेव मोहनं कर्तुं समारेभे पुरस्थितः क्षणं ननर्तं सुचिरं सुगानेनो क्षणं जगौ असङ्गीतं मम सम्बन्धी भक्तानां चित्तमोहिनं विधाता जगतां तस्या श्रुत्वा सङ्गीतमीप्सितम् अपुलकाङ्कित सर्वाङ्गो पुलकाञ्चित सर्वाङ्गो मुमोह साश्रुलोचनः दृष्ट्वा मुग्धं चतुर्वक्त्रं मोहिनी हृष्टमानसा कला प्रमाणं भावं च चकार तत्र लीलया स्वांगं संदर्शयामास स्मेरभ्रूभङ्गपूर्वकम् अकालज्जातस्य संसारे यः कामहत चेतनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो बभूवः प्रदाय तस्य दानं च विरतः श्रीहरिं स्मरन् विज्ञाय ब्राह्मणो भावं शुष्ककण्ठोस्ततालुका अह्यतोद्यमासा तुष्टावो कामं कामप्रदं वरं मोहिन्युवाच सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णोरंसं च मानसं तदेव कर्मणां बीजं तदुद्भवो नमोऽस्तु ते स्वयमात्मा हि भगवान् ज्ञानरूपो महेश्वरः नमो ब्रह्मान् जगत्स्रष्टस्तदुद्भवो नमोऽस्तु ते स्थितः सर्वशरीरेषु दृष्टिश्च योगिनामपि जगत्साध्य दुराराध्य दुर्निवारो नमोऽस्तु ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वेन्द्रियाणां प्रवरं विष्णुरंसं च मानसं तदेव कर्मणां बीजं तदुद्भवो नमोऽस्तु ते स्वयमात्मा हि भगवान् ज्ञानरूपो महेश्वरः नमो ब्रह्मन् जगत्स्रष्टस्तदुद्भवो नमोऽस्तु ते स्थितः सर्वशरीरेषु दृष्टिश्च योगिनामपि जगत्साध्य दुराराध्य दुर्निवारो नमोऽस्तु ते। ओम नमः शिवाय। सर्वाजितो
जगत्तेजर जीव जीव मनोहरः रति बीजो रति स्वामी रंतरित प्रिय नमोस्तु ते सर्वाजितो जगत्तेजर जीव जीवो मनोहरा रति बीजो रति स्वामिन् रति प्रिय नमोस्तु ते। ओम नमः शिवाय। शाश्वतोषितधिष्ठानो योषित प्राणाधिक प्रिया और योषित वाहन यो शास्त्र योषित बंधो नमोस्तु ते पति साध्य कराशेष रूपाधार गुणाश्रय सुगंधी वात सचिव मधुमित्र नमोस्तु ते शाश्वतोनीकृताधार स्त्री संदर्शन वर्धन अविदग्धा नाम विरहिणाम प्राणांतक नमोस्तु ते आकृपा येषु तेनर्थस्तेषां ज्ञान विनाशनम् अनूह रूप भक्तेषु कृपा सिंधो नमोस्तु ते तपस्विना च तपसां विघ्न बीजावलीलया मनः सकामं मुक्तानां कर्तुं शक्त नमोस्तु ते तपः साध्याश्चराध्यस्य सदैवं पंचभौतिका और पंचेन्द्रिय कृताधार पंचबाण नमोस्तु ते मोहिनीत्येव मुक्त्वा तु मनसा सा विधे पुरः विररामानम्रवक्त्रा बभूव ध्यान तत्परः। ओम नमः शिवाय। उक्तम मध्याह्न दिने कांते स्तोत्र में तन्मनोहरम अपुरा दुर्वाससाम दत्तम मोहिन्य गंधमादनय स्तोत्र में तन्महापुण्यम कामी भक्त्या यदा पठेत अभीष्टम लभते नूनम निष्कलंको भवेद ध्रुवम चेष्टां चाकुरुते कामा कदाचिदपि तं प्रियम् अभवेद रोगी श्रीयुक्तः कामदेवो समप्रभः वनितां लभते साध्वीं पत्नी त्रैलोक्यमोहिनीम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी के पास मोहिनी का जाना और मोहिनी कृत काम स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रंभा द्वारा ऋषि अष्टावक्र को शाप दिए जाने के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र का अंतिम संस्कार संपन्न किया तब राधिका देवी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहती हैं, हे नाथ, मैंने महर्षि अष्टावक्र का अद्भुत चरित्र आपके श्री मुखारबिंद से सुन लिया है। अब ब्रह्मा को शाप क्यों मिला यह मेरी सुनने की इच्छा है। जो स्वयं जगत सृष्टिकर्ता तथा तप का फल देने वाले हैं वे ब्रह्मा जी क्यों एक सामान्य वेश्या रंभा के शाप से जगत में सदा के लिए अपूज्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, हे राधे, दैवत मनवंतर में सुचंद्र नामक तपस्वी थे। श्रेष्ठ वैष्णव ज्ञानी तथा परम धर्मात्मा राजर्षि थे। इन महात्मा राजर्षि ने पूर्व काल में मेरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए भारत के इस मलय पर्वत के शिखर पर आकर 1000 वर्षों तक कठोर तप किया था। मुनियों के कठोर नियमों का पालन करने से इनका शरीर अत्यंत ही जीर्ण हो गया था। उस पर दीमक की बाबी लग गई थी। यह देखकर कृपानिधि विधाता इनको वर प्रदान करने के लिए उस निर्जन तप स्थली में आए। विधाता ने अपने कमंडल में रखे गए मेरे अंगों से उत्पन्न जल द्वारा तथा मेरे प्रदत्त मंत्र द्वारा उन राजर्षि का जलाभिषेक किया। हे राधे, वे राजा इस कमंडल जल का स्पर्श होते ही चैतन्य हो उठे। उन्होंने भक्तिभाव के साथ जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए।
हे राधे, तब कमलयोनि ब्रह्मा ने सुचंद्र राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा का वाक्य सुनकर राजा ने उनसे मेरे चरणों की भक्ति तथा मेरे दासत्व रूप अपना वांछित वर मांगा। विधाता ने भी कृपा परवश होकर वही वांछित फल वर राजा सुचंद्र को प्रदान किया। अब कामदेव के समान प्रभावान राजा सुचंद्र वांछित वर प्राप्त कर विधाता के समक्ष ही स्थित हो गए। तभी राजा ने आकाश से उतरते हुए एक रथ को देखा जो सैकड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली था। उसने अपने तेज से सब कुछ को आच्छादित कर लिया था। यह रथ आकाश से धरती पर उतर रहा था। यह रथ रत्नों के सारभाग से निर्मित 100 पहियों वाला तथा उज्ज्वल तेज से आवृत था। उसकी तेज राशि से 10 दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह रथ अमूल्य रत्नों से निर्मित कलशों की आभा से द्योतित था। वह मुक्ता, माणिक्य, हीरक आदि की मालाओं से सजा था। इसमें दीप्त रत्नों से बने दर्पण दीप्त रत्नों से जड़े हुए दर्पण लगे हुए थे जो अत्यंत ही मनोहर प्रतीत हो रहे थे। दिव्य वस्त्रों तथा करोड़ों श्वेत चामर आदि से वह रथ शोभायमान हो रहा था। इसके चतुर्दिक पारिजात पुष्पों का बंधनवार लगा हुआ था। यह मन के वेग से चलने वाला रथ नाना चित्रों से चित्रित तथा आश्चर्यमय प्रतीत हो रहा था। इस दिव्य रथ के आभूषणों से भूषित पार्षदों ने इसे घेर रखा था। वे सभी चतुर्भुज, श्याम वर्ण तथा अपने स्थिर यौवन के कारण तेज से चमक रहे थे। वे सभी पीतांबरधारी थे तथा चंदन अगरु के लेप से उनके अंग चर्चित हो रहे थे। मुदित राजा ने रथारूढ़ देवगणों को देखकर उनको प्रणाम निवेदन किया। हे राधे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसी समय राजा के सिर पर पुष्प वर्षा होने लगी। स्वर्ग में दुंदुभी तथा मनोहर आनक बजने लगे। ऋषि मुनि सिद्धगण ने सब उस समय राजा को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया तथा देवगण हर्षपूर्ण होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। राजा ने उन पार्षदों के रूप का ध्यान किया, अतः वे भी तद्रूप हो गए। पार्षदगण राजा को लेकर मेरे लोक में आए। वह राजा मेरा पार्षद होकर मेरे निकट निवास करने लगा। तभी वहां मोहिनी ने अपने धाम वापस जाते ब्रह्मा को देखा। वहां पर पुष्पोद्यान अत्यंत रमणीय था। वहां पुष्प तथा चंदन की सुरभि से युक्त वायु प्रवाहित हो रही थी। उस ऐसे रम्य स्थल पर समागत ब्रह्मा को देखकर मोहिनी की कामाग्नि जागृत हो उठी और वह अपनी ही कामाग्नि से दग्ध होने लगी। वह ब्रह्मा की ओर कटाक्ष से देखने लगी। उस समय मुस्कुराती जा रही थी। तदनंतर उसने सलज्जा भाव का प्रदर्शन करते हुए अपने आंचल से अपना मुख ढांक लिया। उस मोहिनी के ललाट पर लगी कस्तूरी की बिंदी के साथ सिंदूर की बिंदी से उसका रूप और भी मनोहर लगने लगा। हे राधे, मोहिनी का देह वर्ण मनोहर चंपा के पुष्प के समान सुशोभित हो रहा था। उसका यौवन चिर स्थायी था। उसकी जांघें, उसके नितंब तथा उसके स्तन स्थूल और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उसका मुखमंडल मानो शारदीय पूर्णिमा के चंद्र को भी शोभा में फीका करने वाला था, मलिन करने वाला था, अपनी शोभा का विस्तार कर रहा था। उसके सूक्ष्म दिव्य वस्त्र धारण किया हुआ था तथा उसका शरीर रत्नों के अलंकार से सुशोभित हो रहा था। प्रतीत हो रहा था मानो वह मोहिनी रंभा अपनी बाकी चितवन से त्रिभुवन को लीला मात्र से ही मोहित कर लेगी। वह अत्यंत काम भावनोत्मत्ता तथा मत्त गजराज के समान धीमी चाल से ब्रह्मा जी की ओर चल रही थी। ऐसी सुंदरी मोहिनी उस उद्यान में विधाता को देखकर इतनी रोमांचित हो गई कि उसने अपनी सुध बुध को खो दिया। परंतु आत्माराम जितेंद्रिय पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा मोहिनी का यह भाव देखकर भी विकारग्रस्त नहीं हुए। उन्होंने उस समय भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए वहां से प्रस्थान कर दिया।
जब ब्रह्मा वहां से ब्रह्मलोक चले गए तब वह कामोन्मत्त कुलटा चेतना खो बैठी। वह स्वप्न जागरण आदि प्रत्येक स्थिति में रात दिन चतुर्मुख ब्रह्मा का ही चिंतन करती रहती थी। वह अपने सभी उपपति गण को भूल चुकी थी, यहाँ तक कि मोहिनी ने इंद्र तक को विस्मृत कर दिया था। वह उठते बैठते सैया पर रहते सभी स्थिति में केवल कमलयोनि ब्रह्मा को ही याद कर रही थी। जैसे तपाए पात्र को छोड़ा घान भूंजे जाते समय उछलता है, जैसे तपाए हुए पात्र में छोड़ा गया धान्य भूंजे जाते समय यत्र तत्र उछलता है तथा व्यग्र रहता है, तदनुरूप वह इधर उधर ब्रह्मा जी की कामाग्नि से जलती हुई भटकने लगी। तभी वहां अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ अप्सरा रंभा भी आ गई। ओम नमः शिवाय। उस समय काम से अभिभूत होकर कामदेव के लोक जा रही थी। उसने अपनी सखी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने अपनी सखी मेनका को त्रस्त स्थिति में मार्ग में देखा। उसके ओष्ठ कंठ तालु सूख रहे थे। तब रंभा ने किंचित मुस्कुराते हुए मेनका से इसका कारण पूछा। रंभा कहती हैं, हे सखी, तुम त्रैलोक्य का चित्त मोहित करने वाली होकर इस प्रकार विचरण क्यों कर रही हो? हे महाभागे, इसका कारण शीघ्र ही कहो। चैतन्य हो जाओ। तुम किस पुरुष के लिए सकाम होकर विचरण कर रही हो? तुम्हारी प्रिय सखी मैं रंभा हूँ। तुम अपने वांछित प्रियतम के यहाँ गमन करो। कुलटा नारी तो चिरकाल तक सौभाग्यवती रहती है। हमें कुल रक्षा कुल मर्यादा का बंधन नहीं होता है। कुलटा सर्वभोग्या कही गई है। तीनों लोक में सभी लोग इंद्रिय जनित सुख हेतु व्यग्र रहते हैं। प्राण संकट उपस्थित होने पर प्राणी के मन में लज्जा का कोई स्थान नहीं रह जाता। त्रैलोक्य में अपनी आत्मा से प्रियतर कुछ भी नहीं होता। सभी का अपने ही कारण पति पुत्र बंधुगण से स्नेह होता है। जब तक इनसे अपनी आत्मा का संबंध रहता है तभी तक व्यक्ति का इनके प्रति लगाव और प्रेम होता है। जिसका चित्त जहाँ स्थित रहता है उसके प्राण भी वहीं स्थित रहते हैं। हे प्रिय सखी मेनका, मैं भी काम वेग के कारण काम लोक जा रही हूँ। मुझ सखी के साथ विवेचना तथा विचार करके अपने मन को उस प्रियतम में लगाकर तुम भी उसके पास जाओ। अपनी नींव तथा केश पास बांधकर तथा मुनियों को भी मोहित करने वाला स्वरूप बनाकर जाओ तथा प्रियतम को मोहित करो। हे महाभागे, हे मेनके, उनके पास जाकर हृदय स्पर्शी बातें करो। स्वयं की प्राण रक्षा करो। साथ ही ऐसा मत करो कि त्रैलोक्य में स्त्री का प्रभाव ना बना रहे। सुरति क्रीड़ा में तुम अपना मनोभाव अभिप्राय कभी प्रकट ना करो। यह हार्दिक भाव तब तक प्रकट ना करो जब तक अपना प्रियकांत अथवा छल रहित सखी अपना हृदयस्थ भाव आपसे ना कहे, अन्यथा उस स्त्री का इतना उपहास होता है कि वह उसी के मरने का कारण बन जाता है। रंभा का कथन सुनकर लज्जित मोहिनी मृदु मुस्कान के साथ अपना हृदयस्थ भाव इस प्रिय सखी रंभा से बतलाने लगी, जिसके कारण उसकी यह दशा हो गई थी। मोहिनी कहती है, हे रंभे, जब से मैंने निर्जन उद्यान में चतुरानन ब्रह्मा जी को देखा है तब से मुझे भोजन आदि की भी कोई इच्छा नहीं रह गई है। तभी से मैं कामाग्नि के द्वारा दग्ध हो रही हूँ। कब चंद्रोदय हो गया कब सूर्योदय हो गया इसका भी मुझे अब कोई भान नहीं रह पा रहा है। इस समय मुझे स्वप्नावस्था अथवा सज्ञाना अवस्था के बीच कोई भेद प्रतीत नहीं हो रहा है। मेरे प्राण सदैव उनके वांछित आलिंगन की ही इच्छा कर रहे हैं। क्षण काल में यदि वह अभिलाषा पूर्ण ना हो सकी तब तो मेरे प्राण इन प्राणेश के निमित्त मेरे देह से ही बहिर्गत हो जाएंगे। हे प्रिय, हे रंभे, यह मेरी स्वर्णवत देह काम की उत्तप्त ज्वालाओं से
आहार रहित हो जाने के कारण जले हुए पर्वत के जैसी प्रतीत हो रही है। मेरा चलना फिरना सब कुछ बंद है, शक्ति ही नहीं रही तो मैं चलने फिरने से अशक्त होकर सैया पर शयन करती रहती हूँ। हम कुलटाओं को धिक्कार है, मुझे तो विशेष रूप से धिक्कार है। मेनका कहती है, हे रंभा, यह कहो कि मैं अब क्या उपाय करूं? मैं अब लज्जा को त्यागूं किम वा अपने शरीर का त्याग करूं अथवा दोनों का विसर्जन कर दूं? मोहिनी का वचन सुनकर अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा हंसती हुई हितप्रद नीतिमय शुभ उपाय कहने लगी। रंभा कहती है, हे मेनका, हे भद्रे, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है, तथापि मैं तुम्हारी सभी अमंगल के कारण को दूर करूंगी। तुम भय का त्याग करो, अब उचित उपाय का श्रवण करो। हे मोहिनी, हे मेनके, अब तुम अपूर्व वेशधारी कामदेव की आराधना करो। उनके साथ स्वयं जाकर अपने प्रिय कांत कामदेव की सहायता से मोह का उत्पादन करो। कामदेव की सहायता से बिना जितेंद्रियों में श्रेष्ठ साक्षात नारायण रूप ब्रह्मा को कौन नारी पराजित कर सकने में सक्षम हो सकती है। हे सखी, हे मोहिनी, तुम पहले पुष्कर तीर्थ जाकर वहां तपस्या द्वारा कामदेव की आराधना करो, तभी रमणियों के प्रति दयाभाव कामदेव प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। मोहिनी से यह कहकर अप्सरा प्रवर रंभा वहां से इंद्रिय सुख पाने के हेतु कामदेव के यहाँ चली गई। मोहिनी कामदेव की आराधना हेतु तत्काल ही पुष्कर तीर्थ चली गई। मोहिनी ने पुष्कर में दीर्घ काल तक तपश्चरण करके कामदेव का दर्शन प्राप्त किया तथा वह कामदेव के साथ ब्रह्मलोक चली गई। मोहिनी ने जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को एकांत में देखा तब उसने कमल जन्मा ब्रह्मा को मोहित करने का कार्य उनके समक्ष आकर आरंभ कर दिया। तभी उत्तम ताल तथा मनोहर नृत्य करती, कभी प्रियजन मनमोहनकारी मनोहर संगीत गायन करती वह जगत विधाता उनका मनोमुग्ध कारी संगीत सुनकर मोहित हो गए। उनका सर्वांग पुलकित हो उठा, नेत्रों से अश्रु बिंदु झरने लगे। तब मोहिनी ने देखा कि चतुरानन मुग्ध हो गए हैं। तब वह आनंदित होकर लीला क्रमेण काम शास्त्रोक्त कलानुरूप हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। उसने मुस्कुराते हुए अपने अंगों का भी प्रदर्शन ब्रह्मा के समक्ष किया। जिसकी मति कामनावास से मारी गई हो उसे लज्जा कहाँ रह जाती है। तब ब्रह्मा ने जब मोहिनी के भाव को समझा तब उनका सिर नत हो गया। वे भगवान श्रीहरि का स्मरण करने लगे। उन्होंने अपने मन का वहां पर से प्रत्याहार कर लिया। ब्रह्मा का यह भाव जानते ही मोहिनी का कंठ ओष्ठ तालु सभी शुष्क हो गए। उसने देखा कि उसका प्रयत्न निष्फल हो गया है और ब्रह्मा काम से उद्विग्न होकर उससे विमुख हो गए हैं। तब वह कामप्रद श्रेष्ठ कामदेव की स्तुति करने लगी। मोहिनी कामदेव की स्तुति करते हुए कहती है, हे कामदेव, आप मन इंद्रियों में से श्रेष्ठ हैं तथा भगवान श्रीहरि विष्णु के अंश हैं। मन तो कभी कर्म का बीज है, मन से ही आप उद्भीत हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देहधारियों के देह में भगवान श्रीहरि स्वयं आत्मा रूप से उपस्थित हैं, शिव ज्ञान रूप हैं, ब्रह्मा मनोरूपेण स्थित हैं। आप मन से उद्भूत हैं, अतः मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप सभी देह में स्थित तथा योगी गणों की दृष्टि हैं। आप जगत साध्य दुराराध्य दुर्निवार हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सबसे अजेय जगत विजयी सभी प्राणी गणों में मनोहर हैं। आप रति के कारण रति के बीज स्वरूप हैं, रति के स्वामी और रति प्रिय हैं। हे कामदेव, आपको प्रणाम है। आप सदा योगी गण के अधिष्ठान स्वरूप हैं। आप तो नारियों के प्राणाधिक प्रिय स्त्री वाहन, स्त्रियों के अस्त्र रूप, स्त्रियों के बंधु हैं। आपको प्रणाम है। आप ही से पति नारीगण के साध्य होते हैं। आप समस्त स्वरूप के आधार रूप हैं। आप गुणाश्रय हैं। सुगंधित वायु के सचिव रूप आप
बसंत के मित्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे कामदेव, आप निरंतर योनि के आधार हैं, स्त्रियों के प्रति संदर्शन की कृति पुरुषों में बढ़ाने वाले हैं, चतुर विरहिणी नारी के लिए आप प्राणांतक हैं, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा जिन पर नहीं होती है उनका जीवन व्यर्थ होता है, उसका ज्ञान नाशोन्मुख हो जाता है। आप अपने भक्तों से में अतीब सूक्ष्मता से सदा स्थित रहते हैं। आप तपस्वी गण के तप में लीला पूर्वक विघ्न बीज बो देते हैं। आप मुक्त गण के मन में भी काम भावोत्पत्ति करने में सदा समर्थ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप 5 भौतिक देहधारी गण में सदा इसी प्रकार साध्य एवं आराध्य हो जाते हैं। पंचेंद्रिय आधार तथा पंचबाणधारी कामदेव को मेरा प्रणाम है। हे कामदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यह कहकर मोहिनी मौन हो गई। तब ब्रह्मा के समक्ष नतसित होकर ध्यान करने लगी। हे राधिके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसने मध्याह्न दिन शाखांतर्गत उस स्तोत्र का पाठ किया जो गंधमादन पर पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा ने मोहिनी को प्रदान किया था। जो कोई कामी व्यक्ति इस महापुण्यमय स्तव का पाठ करता है वह अभीष्ट लाभ को प्राप्त करता है, उसे निष्कलंकत्व की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। कामदेव कदापि उस प्रिय पुरुष को पीड़ित नहीं करते। वह व्यक्ति स्वयं काम के समान प्रभावान होकर रोग रहित सदा रहता है। उसे त्रैलोक्य मोहिनी विनीता पतिव्रता पत्नी का लाभ प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे नारद नारायण संवादो मोहिनी स्तोत्र वर्णनम नाम 31 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।